फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को क्या करेंगे, इस वीडियो पे हम लोग खत्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का सामने है। तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। देखिए, तो इन द ट्रेपेजियम ABCD AB इज पैरेलल टू DC। तो एक ट्रेपेजियम है जो कि है ABCD और यहाँ पे दिया गया है AB DC के साथ क्या है, पैरेलल है। तो बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए ट्रेपेजियम किस तरह होता है फ्रेंड, ये क्या है, ये एक ट्रेपेजियम है कि नहीं, ये क्या है, ट्रेपेजियम है। और देखिए यहाँ पे बोला क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए, तो यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी। ये ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है, ठीक है। एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ ओ, यानी यहाँ पे डायगोनल्स, डायगोनल्स यानी क्या है, वर्टेक्स से वर्टेक्स तक एक लाइन सेगमेंट जाने से उसको क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, डायगोनल, है कि नहीं। यहाँ पे दोनों डायगोनल्स बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दोनों डायगोनल्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या दिखाना है, ओ ए इज टू ओ सी। देखिए ओ ए इज टू ओ सी इस इक्वल होगा ओ बी इज टू ओ डी, ठीक है। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो ये फिगर हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जो कि पैरेलल लाइंस का एक कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, तो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखिए दो पैरेलल लाइंस है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो मैं नेमिंग कर रहा हूँ एम और ये क्या है एन। यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ से एक लाइन पास हुआ है। तो देखिए ये जो लाइन है मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये लाइन एल है। तो ये लाइन ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। यानी ये दोनों पॉइंट्स पे क्या किया है, टच किया है, इंटरसेक्ट किया है। तो इसको क्या कहलाते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल। बात समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। तो अगर ऐसा सिचुएशन हम लोगों का सामने मिलता है तो क्या होगा, हमेशा ये एंगल और ये एंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये 1 ये 2, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, जिसको हम लोग कहलाते हैं ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स। इसको हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा है। दो पैरेलल लाइंस एम जो कि पैरेलल है एन के साथ, और ये जो लाइन गया है इसको ट्रांसवर्सल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये इस तरह फिगर, इस तरह सिचुएशन मिलने से हम लोग क्या क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये दोनों एंगल्स प्रोड्यूस होगा, मतलब फॉर्म होगा, ये दोनों ट्रायंगल्स को क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम लोग बोलते हैं। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होता है, यानी ये 30 डिग्री होने से ये भी क्या होगा, 30 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए बी डी सी के साथ क्या है, पैरेलल है। जैसे कि यहाँ पे एम और एन पैरेलल था, इस फिगर पे देखिए ए बी डी सी के साथ क्या है, पैरेलल है। तो ये ए बी और डी सी पैरेलल है। तो देखिए मैं फिगर को थोड़ा सिंपल वे पे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कंसीडर कीजिए इसको। देखिए ये ए, ये बी और क्या हो गया, ये डी सी, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए तो ये जो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कैसा करके, देखिए एसी, तो ये एसी ट्रांसवर्सल हो गया कि नहीं। मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या होना पड़ेगा, इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये और ये एंगल हमेशा इक्वल होगा। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये जो एंगल है इसके साथ क्या होगा, इक्वल होगा, और ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा। तो देखिए ये एंगल इसके साथ क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ये क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गया। सिमिलरली देखिए ये ए बी, यहाँ पे सी डी, तो इस तरह आने से ये इसको भी क्या कहलाएंगे हम लोग, ट्रांसवर्सल कहलाएंगे। तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है कि नहीं। तो ये यानी ये हो जाएगा, मैं इस तरह मार्क कर रहा हूं, ठीक है। ये यानी और ये देखिए, देखिए जैसे कि ये और ये था, तो देखिए ये और ये, तो देखिए ये होगा, ये एंगल ये है, ठीक है। तो देखिए this angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle according
टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम लोग को ये लिखना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट को हम लोग को यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो किस तरह लिखेंगे, देखिए डायरेक्टली लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये तो क्वेश्चन पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, और क्या बोला गया है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ये भी क्वेश्चन पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम है, और ए बी डी सी के साथ क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, सो ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई किया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल देखिए, ये एंगल को किस तरह लिखेंगे, ओ ए बी इज इक्वल टू, ओ ए बी किसके साथ इक्वल होगा, ओ सी डी। देखिए मैं देखिए यहाँ पे और ये इक्वल है, तो ये यहाँ पे इस तरह मार्किंग करना ताकि आइडेंटिफाई करने के लिए आसान हो। ठीक है, तो ओ सी डी इक्वल हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं अभी अभी एक्सप्लेन किया है यहाँ पे अभी मैंने। ठीक है, तो देखिए ये दोनों एंगल्स पे अभी इक्वल होगा, तो ये दोनों एंगल्स को किस तरह लिखेंगे, ओ बी ए लिख सकते हैं हम लोग, ओ बी ए इक्वल टू, देखिए ओ बी ए इक्वल टू ओ डी सी, ये भी क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए अभी अभी ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर प्रूव करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने थियोरेटिकल वीडियो देखा है, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होने से क्या होगा, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल, है कि नहीं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स का अभी हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो अभी लिखेंगे इन ट्रायंगल, देखिए ए ओ बी एंड ट्रायंगल ओ ए बी लिखा है, तो ओ सी ओ डी लिखेंगे, सी ओ डी। देखिए ये दोनों एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। ये ट्रायंगल का क्या है, एंगल ओ ए बी, और इस ट्रायंगल का क्या होगा, ओ सी डी, ये इक्वल होगा। ये एंगल लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या लिखेंगे, एंगल फ्रेंड्स, एंगल, है कि नहीं। तो ये देखिए इस ट्रायंगल का ओ बी ए, देखिए ए ओ बी जो ट्रायंगल है, ओ बी ए एंगल, ओ बी ए, इस ट्रायंगल का ये एंगल देखिए, और इस ट्रायंगल का ये एंगल अभी अभी यहाँ पे प्रूव किया था हम लोगों ने, इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल लिखेंगे। और देखिए सीओडी, यहाँ पे जो ये सीओडी है, ये भी देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सीओडी लिखा है, सीओडी ये ट्रायंगल का ये एंगल, ओडीसी ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल, और इस ट्रायंगल का ये दोनों ये एंगल इक्वल है, और इस ट्रायंगल का ये एंगल, और इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल है कि नहीं। तो एंगल कंडीशन, ये कंडीशन था ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्या है ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ, सॉरी ओ नहीं, सी ओ डी। यहाँ पे क्या होगा, सी ओ डी ट्रायंगल, ये देखिए सी ओ डी, ये कौन सा कंडीशन से हुआ है, एंगल कंडीशन से हो गया। अभी दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, तो कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे लिखेंगे टू, ये लाइन लिखना जरूरी है। ठीक है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होगा, कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कोरस्पोंडिंग साइड्स हमेशा क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं। इस स्पेलिंग को आप लोग करेक्ट कीजिए, प्रोपोर्शनल, स्पेलिंग को करेक्ट कीजिए आप लोग। प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल होने से क्या होगा, कोरस्पोंडिंग से ए होगा, कोरस्पोंडिंग से क्या होगा, देखिए सीओ होगा इक्वल टू ओ बी। यहाँ पे देखिए ओ बी बाई क्या होगा, ये ओ डी। देखिए ए ओ का सीओ है, ए ओ का क्या है, सीओ है, इसका कोरस्पोंडिंग से देखिए ए ओ का कोरस्पोंडिंग से सीओ होगा। उसके बाद ओ बी का कोरस्पोंडिंग से क्या होगा, ओडी होगा, ओडी। अभी देखिए इस तरह लिख लेते हैं हम लोग, तो ए ओ इस टू, देखिए क्वेश्चन की तरह लिख लीजिए, ओ सी ओ सी है कि नहीं, इज इक्वल। तो यहाँ पे देखिए ओ बी इज टू ओ डी, देखिए ओ डी ये निकल गया, प्रूफ। इसको अब लोग क्वेश्चन की तरह लिख सकते हैं,
ओ ए। देखिए ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम ए एंड बी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, यानी यहाँ पे एक ट्रायंगल है जो कि है ए बी सी, उसको बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक ट्रायंगल है, तो डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को आप लोगों को रीड करते जाना है, उसके बाद फिगर को बनाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए एंड बी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। क्या बोला गया है, एक ट्रायंगल है जो कि है ए बी सी, और परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम ए एंड बी। परपेंडिकुलर्स कहां से बनाना पड़ेगा, ए से बनाना पड़ेगा और बी से बनाना है। देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए एंड बी, ए से बना लिया और बी से बनाएंगे परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियसली बनाने से ए सी पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, है कि नहीं। ए से परपेंडिकुलर बनाने से ऑब्वियसली जाके बी सी पे इंटरसेक्ट करेगा, है कि नहीं। तो देखिए इंटरसेक्ट बी सी एंड ए सी एट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। तो देखिए जो मैंने ए से परपेंडिकुलर खींचा था वो बी सी पे जाके इंटरसेक्ट किया है, और बी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ए सी पे जाके क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। उसके बाद ये जहां पे इंटरसेक्ट किया है उसका पॉइंट का नाम दिया गया है पी। पी कहाँ किसके लिए होगा, पी ए सी के लिए पी नहीं होगा, क्योंकि पहले ए से परपेंडिकुलर खींचा था, तो बी सी पे जाके इंटरसेक्ट हुआ और पॉइंट का नाम क्या होगा, पी। और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो कहां पे जाके इंटरसेक्ट किया, एसी पे, जिसका नाम क्या है, क्यू है, इसका नेम क्यू है। तो यहाँ पे इसीलिए रेस्पेक्टिवली लिखा गया है, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ट्रायंगल्स। तो देखिए यहाँ पे दोनों दो ट्रायंगल्स हम लोग को मिला है, एपीसी एपीसी। तो मैं यहाँ पे सेपरेटली बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए पी सी ये ट्रायंगल, एंड बी क्यू सी, देखिए बी क्यू सी ये एक ट्रायंगल है जो कि इस तरह है कि नहीं। तो ये हमें 90 डिग्री था, बी क्यू सी आर सिमिलर, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये हम लोगों को दिखाना है। तो हम लोगों ने थियोरेटिकल वीडियोस पे सीखा था दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए एंगल एंगल काटेगा सेटिस्फाई होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री। और ये देखिए ये भी एंगल सी है, ये भी एंगल सी, ये दोनों तो कॉमन एंगल हो जाएगा। तो एंगल एंगल कंडीशन से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। उसको पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन, तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल एपीसी एंड ट्रायंगल बीक्यूसी। देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स हो गया एपीसी और बीक्यूसी। देखिए एपीसी और बीक्यूसी, यहाँ पे क्या होगा, एंगल एपीसी इक्वल हो जाएगा एंगल बीक्यूसी के साथ। देखिए ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। एपीसी देखिए ये 90 डिग्री, बीक्यूसी ये क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था, है कि नहीं। तो उसके बाद लिखेंगे एंगल पीसीए। देखिए पीसीए इज इक्वल टू एंगल, ये पीसीए होने से क्यूसीबी हो जाएगा, क्यूसीबी क्यूसीबी ये कॉमन एंगल हो जाएगा, कॉमन एंगल। तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल एपीसी ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी क्यू सी के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल एंगल, ये एंगल एंगल कार्टेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ पे जो बोला गया था, प्रूफ दैट ट्रायंगल्स एपीसी एंड बीक्यूसी आर सिमिलर, ये तो प्रूफ हो गया, प्रूफ। तो आगे देखिए क्या बोला गया, हेंस ये प्रूफ ये सिमिलर हम लोगों ने दिखा लिया, है कि नहीं। सो अब अभी भी प्रूफ किया, तो उसके बाद क्या दिखाना है, हेंस सो दैट पीसी इंटू बीसी इज इक्वल टू क्यूसी इंटू एसी, ठीक है, ये दिखाएंगे हम लोग अभी। देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने से कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी के कोरस्पोंडिंग साइड क्या होगा, बी क्यू। देखिए एपी का कोरस्पोंडिंग साइड क्या होगा, बी क्यू होगा। तो
ए पी, यहां से भी देखिए लिख सकते हैं AP बाय BQ इज इक्वल टू PC। देखिए ये देखिए PC बाय QC है कि नहीं। तो आइडिया कहां से मिला था, ये क्वेश्चन से ही हम लोग को आइडिया मिला था। देखिए APC एंड BQC डायरेक्टली यहां से देख के ही लिखने से आप लोगों का हो जाएगा, गलती नहीं होगा। QC इज इक्वल टू CA, यहाँ पे CA हो जाएगा CA डिवाइडेड बाय CB है कि नहीं। तो देखिए PC कहाँ पे, यहाँ पे है। हाँ, ये पार्ट सिर्फ हम लोग को लेना है, ये लेना अभी जरूरी नहीं है, ठीक है नहीं। QC इज इक्वल CA बाय CB। तो देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये देखिए PC इंटू CB इज इक्वल टू देखिए QC इंटू CA। प्रूफ, ये भी प्रूफ हो गया। देखिए कितना इजी था, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, है कि नहीं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या होगा, ज्यामिति सेक्शन का पूरा एक्सरसाइज आप लोग का खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो देखिए, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल टू द हाइपोटेनस। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बोला गया है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कोई भी एक ट्रायंगल जहाँ पे 90 डिग्री होगा तो उसको क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अभी ये हाइपोटेनस, कौन सा साइड को हाइपोटेनस हम लोग बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट पे जो साइड रहेगा उसको हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। और ये लॉन्गेस्ट साइड होगा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का, ये लॉन्गेस्ट साइड होगा, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री अगर है तो ये राइट एंगल हो जाएगा। अगर ट्रायंगल इस तरह है तो देखिए सपोज ट्रायंगल इस तरह है, सपोज यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, हम लोगों को जानना जरूरी है। तो अभी फिगर को बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग ये ट्रायंगल को बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक ट्रायंगल हो गया। तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा था कौन सा साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, है कि नहीं। तो लेट मी एज्यूम यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। देखिए इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल। तो राइट एंगल से 90 डिग्री से हम लोगों ने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है टू दी हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, है कि नहीं। अभी अभी सीखा था हम लोगों ने द ट्रायंगल्स फॉर्म आर सिमिलर। तो ये ट्रायंगल और यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, तो इसको नेमिंग करते हैं हम लोग पहले, ठीक है। तो ये ए, सपोज ये बी हो गया, ये सी, और जहां पे इंटरसेक्ट किया है इसको पी पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री होने से यहाँ पे भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को क्या बोला गया है। तो देखिए द ट्रायंगल्स फॉर्म आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल। ट्रायंगल्स फॉर्म यानी यहाँ पे देखिए ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है जो कि सिमिलर होगा ये पूरा एंटायर ट्रायंगल के साथ और एक दूसरे के साथ, वो हम लोग को दिखाना है। तो मैं थोड़ा सिंपल वे में आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ठीक है नहीं। ए सॉरी, ये क्या था, ये बी था, BPA, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया और ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, PC यहाँ पे क्या होगा, B होगा, और ये पूरा एंटायर एक ट्रायंगल है। देखिए BAC, यहाँ पे 90 डिग्री है, BAC। एंड देखिए ये लाइन को ध्यान से देखिए, द ट्रायंगल्स फॉर्म आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल। जो ये दोनों ट्रायंगल्स फॉर्म हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल्स, ये पूरा एंटायर ट्रायंगल के साथ क्या है, सिमिलर है, ये हम लोग को दिखाना है। एन टू वन अनदर, एन टू वन अनदर मतलब क्या है, ये इसके साथ भी क्या होगा, सिमिलर होगा। यानी ये इसके साथ सिमिलर होगा, ये दोनों आपस में सिमिलर होगा, और ये दोनों आपस में सिमिलर होगा लेकिन इसके साथ भी क्या होगा, सिमिलर होगा। ये प्रूफ हम लोग को करना है। तो पहले हम लोग ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स का हम लोग आपस में क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए डायग्राम, तो ये देखिए सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पे दिया गया है कि नहीं। तो देखिए हम लोग ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो किस तरह लिखना है फ्रेंड्स हम लोगों को,
इन ट्रेंगल देखिए, इन ट्रेंगल ए बी सी इस तरह लिखिए, ए बी सी एंड ट्रेंगल ए बी सी होने से, देखिए ए बी सी होने से क्या होगा, ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी इस तरह हम लोगों ने लिया है, तो ए पी बी, ए पी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए ये 90 डिग्री है और ये क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में एंगल बी 90 डिग्री है, तो एंगल बी यानी ए बी सी इज इक्वल टू ए पी बी। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुत बहुत क्या होगा, 90 डिग्री होगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जो ये एंगल ए है ये और यहाँ पे एंगल है, ये दोनों आपस में सिमिलर है, तो बी ए सी लिखेंगे, बी ए सी इक्वल टू, ये बी ए सी होने से यहाँ पे क्या होगा, पी ए बी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया किसके साथ, ए पी बी के साथ सिमिलर हो गया। इक्वेशन नंबर क्या कंसीडर किया, 1। तो अभी क्या करेंगे, अभी ये दोनों ट्रायंगल्स को देखिए, ये दोनों ट्रायंगल्स को अभी क्या करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, सिमिलर प्रूव करेंगे। देखिए कॉन्फ्यूजन नहीं होना, पहले हम लोगों ने ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया, अभी ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल, यहाँ पे फिर से ए बी सी लिख लीजिए, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे लिख रहे हैं कि नहीं। अभी बी पी सी, राइट एंगल को हम लोग को पकड़ना पड़ेगा, बी पी सी, जिसके हम लोग ने ए पी बी किया था, यहाँ पे बी पी सी, ठीक है नहीं, इस तरह किया है तो इस तरह आएगा। अभी राइट एंगल को पकड़ना है बी पी सी, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, है कि नहीं। तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी लिखेंगे, ए बी सी इस इक्वल एंगल, ये 90 डिग्री है यानी बी पी सी, ठीक है, बी पी सी यहाँ पे क्या होगा, बहुत 90 डिग्री। ये कौन सा कंडीशन से भाई, एंगल काट से भाई, ये भी लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये एंगल सी है, ये भी यहाँ पे भी एंगल क्या है, सी है, एंगल सी यानी बी सी ए, देखिए बी सी ए होने से यहाँ पे क्या होगा, पी सी बी, यहाँ पे क्या होगा, कॉमन, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो देखिए देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा बी पी सी से, क्या एंगल काट रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। अभी देखिए 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए एबीसी इसके साथ सिमिलर है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल किसके साथ, एपी एपीबी, और एंगल एपीबी किसके साथ सिमिलर है, देखिए ये इसके साथ सिमिलर है, ये इसके साथ सिमिलर है, यानी आपस में तीनों ट्रायंगल्स क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो यहाँ पे बीपीसी हम लोग लिख सकते हैं, प्रूव। इसको ही हम लोगों को दिखाना था, ये एक थ्योरम है एक्चुअली, ठीक है। ये आप लोगों को जनरल मैथमेटिक्स में मिलेंगे क्लास 10 पे, ठीक है। तो देखिए इतना इजी था, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और क्लास 9 का पूरा वीडियोस भी फ्रेंड्स इस चैनल पे अपलोड हो रहा है, तो आप लोग क्लास 9 का वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं, और क्लास 10 का वीडियोस भी अपलोड हो रहा है, ठीक है। आप लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को काइंडली डाउनलोड कीजिए, और अगर कुछ वीडियोस पे आप लोग का प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप लोग डायरेक्टली हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। ये 70 अभी क्या हो गया फ्रेंड्स, खत्म हो गया।